तो शोटोकान कराटे, जब ये नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद जोरदार पंच और किक्स, है ना? लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये तो आत्मसुधार का, खुद को बेहतर बनाने का एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता है। तो आज चलिए इसी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं कि ये आखिर है क्या। असल में ना, शोटोकान की जो असली ताकत है वो उसके शारीरिक दांवपेच से कहीं ज्यादा है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कोई लड़ना सीख जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो चरित्र बनाने, ध्यान लगाने की ताकत बढ़ाने और सबसे जरूरी आत्म अनुशासन को गढ़ने के बारे में है। एक ऐसी कला जो शरीर और मन दोनों को एक साथ एक लय में ले आती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमें सफर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शोटोकान का एक परिचय लेंगे, फिर इसके संस्थापक की विरासत को जानेंगे। इसके बाद हम कराटे के उन 3 स्तंभों को समझेंगे जिन पर यह पूरी कला टिकी है। फिर बात करेंगे इसके तन और मन पर होने वाले फायदों की, और आखिर में देखेंगे कि मास्टरी तक का सफर कैसा होता है। देखिए, हर महान कला के पीछे एक महान कहानी होती है, और वो कहानी अक्सर एक महान इंसान से शुरू होती है। शोटोकान की कहानी भी ऐसी ही है। ये शुरू होती है इसके संस्थापक गुरु गिचिन फुनाकोशी के साथ, जिन्हें पता है आधुनिक कराटे का पितामह भी कहा जाता है। और कमाल की बात यह है कि इस कला का नाम शोटोकान अपने आप में ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। देखिए, शोटो जो है वो गुरु फुनाकोशी का लिखने का उपनाम था। इसका मतलब होता है चीड़ के पेड़ों से गुजरती हवा की लहरें। कितना काव्यात्मक है ना? और कान का मतलब होता है हॉल या जगह। तो दोनों को मिला के क्या बना? शोटो का हॉल, मतलब वो जगह, वो हॉल जहां इस कला ने पहली बार जन्म लिया, आकार लिया। और फुनाकोशी का यही जो दर्शन था ना, वही शोटोकान की आत्मा है, उसका दिल है। उनका मानना था कि असली लड़ाई मैट पर किसी विरोधी से नहीं होती, नहीं, असली जंग तो हमारे अंदर होती है, हमारी अपनी कमजोरियों से, हमारे अहंकार से। और कराटे तो बस एक औजार है, एक जरिया है उस अंदर की लड़ाई को जीतने का, जिससे इंसान का चरित्र, उसका कैरेक्टर निखर कर सामने आता है। और इसी दर्शन को, इसी फिलॉसफी को 5 सिद्धांतों में पिरोया गया है। इन्हें कहते हैं डोजोकुन। ध्यान से सुनिएगा। पहला, अपने चरित्र को उत्तम बनाने की कोशिश करना। दूसरा, हमेशा सच्चे और निष्ठावान रहना। तीसरा, खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करना। चौथा, दूसरों का सम्मान करना। और पांचवा, सबसे जरूरी, हिंसक व्यवहार से बचना। मतलब ये सिर्फ ट्रेनिंग हॉल के नियम नहीं है, ये तो पूरी जिंदगी जीने का एक नैतिक कंपास है। ठीक है, तो फिलॉसफी तो बहुत गहरी है, पर सवाल ये उठता है कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं। असल में शोटोकान की पूरी ट्रेनिंग जो है वो 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ी है। और ये 3 स्तंभ हैं, किहोन, काता और कुमिते। याद रखिएगा, ये तीनों ट्रेनिंग के सबसे जरूरी हिस्से हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाकर एक मुकम्मल मार्शल आर्टिस्ट तैयार होता है। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और असली मास्टरी के लिए इन तीनों को साधना ही पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किहोन की। किहोन मतलब बुनियाद, एकदम फाउंडेशन। इसमें सारी बेसिक टेक्निक्स आती हैं, पंच, किक, ब्लॉक, ये सब। और शोटोकान की एक खास पहचान है इसकी गहरी और लंबी मुद्राएं। ये मुद्राएं जमीन पर ऐसी पकड़ देती हैं, ऐसा बैलेंस और स्थिरता देती हैं जो कमाल की हैं। और देखिए, सीधी सी बात है, अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो इमारत कैसे टिकेगी? वैसे ही किहोन के बिना कोई भी तकनीक पावरफुल नहीं हो सकती। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, काता। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक चलती फिरती ध्यान साधना की तरह सोचिए। इसमें क्या होता है कि पहले से तय किए हुए मूवमेंट्स की एक पूरी सीरीज होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य काल्पनिक दुश्मनों से लड़ रहा हो। काता असल में शरीर और मन को एक साथ एक ही लय में ले आता है, जिससे मेमोरी, कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग सब कुछ बेहतर होता जाता है। और फिर आता है तीसरा और आखिरी स्तंभ, कुमिते, यानी मुकाबला या स्पैरिंग। ये वो स्टेज है जहां एक प्रैक्टिशनर सीखता है कि किहोन और काता में जो भी तकनीकें सीखी हैं उन्हें एक पार्टनर के साथ असल में इस्तेमाल कैसे करना है। पर एक मिनट, कुमिते का मतलब सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, नहीं, ये तो स्पीड, सही टाइमिंग और डिस्टेंस पर कंट्रोल करने की कला है। तो ठीक है, इतनी कड़ी ट्रेनिंग, किहोन, काता, कुमिते, पर इसका नतीजा क्या है? मतलब शोटोकान के अभ्यास से आखिर मिलता क्या है? इसके फायदे फिजिकल और मेंटल दोनों हैं, और ये इतने गहरे हैं कि किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए पहले शारीरिक फायदों की बात करते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से शरीर एकदम मजबूत, फुर्तीला और सेहतमंद बनता है। जो गहरी मुद्राएं हैं ना, वो पैरों और कोर को फौलादी बना देती हैं,
और जो तेज तरार अभ्यास हैं वो दिल के लिए बेहतरीन हैं, स्टैमिना बढ़ाते हैं। और हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन तो बोनस में मिलता ही है। लेकिन सच कहूं तो शायद फिजिकल से भी कहीं ज्यादा जरूरी हैं इसके मेंटल फायदे। सोचिए, काता और कीहोन की प्रैक्टिस के लिए जिस लेवल का फोकस चाहिए वो आपकी एकाग्रता को कई गुना बढ़ा देता है। ये जो कड़ी ट्रेनिंग है ये स्ट्रेस को भगाने का एक जबरदस्त तरीका है। और जैसे जैसे आप बेहतर होते जाते हैं आपका सेल्फ डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस वो तो मानो आसमान छूने लगता है। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि कराटे की तो इतनी सारी स्टाइल हैं, तो शोटोकान में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी गहरी और लंबी मुद्राएं और इसके पावरफुल एकदम सीधी लाइन में किए जाने वाले मूवमेंट्स। यहां पर पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल और अनुशासित ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रोग्रेस की। शोटोकान में किसी की तरक्की को कैसे नापा जाता है? ये एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है और इस सफर के मील के पत्थर हैं बेल्ट्स। हर बेल्ट प्रैक्टिशनर की मेहनत, उसकी प्रोग्रेस और उसके समर्पण का एक सिंबल है। यह सफर शुरू होता है सफेद बेल्ट से, जो बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह है। फिर जैसे जैसे ज्ञान और हुनर के रंग भरते जाते हैं, प्रैक्टिशनर पीली, नारंगी, हरी, नीली और फिर भूरी बेल्ट तक पहुंचता है। हर नई बेल्ट इस बात का सबूत है कि कला की समझ गहरी हो रही है और मुश्किल तकनीकों पर पकड़ बन रही है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ब्लैक बेल्ट बस यही मंजिल है, सफर का अंत। लेकिन शोटोकान में ये सोच हकीकत से कोसों दूर है, क्योंकि यहां आकर पता चलता है कि ब्लैक बेल्ट अंत है ही नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। इसे असल में सीरियस ट्रेनिंग का, असली ट्रेनिंग का शुरुआती पॉइंट माना जाता है। ये तो बस पहला कदम है एक जिंदगी भर चलने वाले सीखने और खुद को बेहतर बनाने के सफर का। तो आखिर में सवाल यही है कि शोटोकान ही क्यों चुने? जवाब सीधा है, क्योंकि यह सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, ये तो फिटनेस, सेल्फ डिफेंस और पर्सनल ग्रोथ का एक कंप्लीट पैकेज है। ये एक ऐसी पारंपरिक कला है जो आपका शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाती है। और सबसे अच्छी बात, इसे किसी भी उम्र में कोई भी शुरू कर सकता है। तो कुल मिलाकर शोटोकान का रास्ता सिर्फ कुछ मूव सीखने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये एक न्योता है खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनने का। ये चुनौती, विकास और खुद को खोजने का एक अंतहीन सफर है। तो सवाल सिर्फ एक ही है, क्या इस सफर पर चलने की तैयारी है?